8 क्लास उर्दू का मिड टर्म की अभी डिस्कस करेंगे, ग्रेड 8 का पेपर। ठीक है, बहुत हेल्पफुल पेपर होगा आप तमाम व्यूअर्स के लिए। जो भी व्यूअर्स न्यू आ रहे हैं इस चैनल पर, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप तमाम। अभी 8th क्लास का हम लोग ऑब्जेक्टिव मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं सब्जेक्टिव बता देता हूँ उर्दू का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल नंबर 11 आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको अशार की तशरीह करनी होगी। जैसे ये देखें, शायर का तखलील इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें वो पतझड़ के मौसम जिसमें दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं में भी एक कामयाबी की नवीद सुनाता है। शायर उम्मीद दिलाता है कि हर गुजरते और मुश्किल वक्त के साथ इंसान को चाहिए कि अपनी मेहनत जारी रखे, खूब देनदारी और लगन के साथ। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक भी करता है तो तुम फिर भी अच्छाई का दामन हरगिज ना छोड़ो। ठीक है, ये आपने शायर का तखलीस दे देना है। ठीक है, फिर कहता है बकौल शायर, फूल जब खिल जाए तो महबूब से कम कम मिलना मौसम, ऐसे मौसम में मोहब्बत पे ज़वाल आते हैं। क्या बात है, इसलिए फूल खिलने के मौसम में नहीं, शायर ने पतझड़ के मौसम में उम्मीद दिलाई है और दर्ज दिया है कि बुराई का बदला अच्छाई से दो, यानी बदले खजां के नज़ीर चमन बहार की उम्मीद रख। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। तो 7 अशार की तशरीह करना, कुल नंबर 15 नंबर का होगा। पहले शायर की जामिया तशरीह। ठीक है, शेर में मौजूद पैगाम की वजाहत करने पर 6 नंबर, पहले और दूसरे शेर तशरीह 12 नंबर। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें बड़े आसानी के साथ। फिर कहता है नमूना जवाब, इब्तदा में इन मंसूबों की तरक्की की रफ्तार देखकर ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि जल्द ही मुल्क खुद कफालियत के रास्ते पर पूरी तरह गामजन हो जाएगा और गरीबी और बदहाली का खात्मा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की आबादी भी गैर मामूली रफ्तार से बढ़ती गई और मुल्क की खुशहाली के रास्ते में एक रुकावट बनकर सामने आ खड़ी हुई। और सितम ये कि इस दौरान मुल्क को गैर मुल्की ताकतों से जंग करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये आप लोग देख लें, ये इसका एक आंसर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है। मैं और भी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो ये आप लोग बच्चों एक दफ़ा पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद कहता है मजमून नवीसी, कुल नंबर 10 नंबर का आपका मजमून आएगा। पैराग्राफ, एक मजमून पैराग्राफ की सूरत में हो। ठीक है, मजमून पैराग्राफ की सूरत में ना हो। अगर मजमून पैराग्राफ की सूरत में हो और ये ठीक है, जुमले ना पैराग्राफ में और ना हरूफ, ठीक है, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने एक मजमून लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कहता है 150 अल्फाज पर मुबनी जुमले साख्त और तरतीब के लिहाज से दुरुस्त हों। ठीक हो गया, तो ये बड़े आसान तरीके से मैं कौन सा मजमून पेपर में आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे अब ये देखो, मुम्तहिन दो ग्रुप्स में से कुल 5 सवालात पूछे। ठीक है, वतन की मिट्टी गवा रहना, वतन की मिट्टी गवा रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवा रहना, वतन की मिट्टी गवा रहना। तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो आसान सा पेपर होगा, इतना मुश्किल कोई पेपर शेपर नहीं होगा, आपके सामने है, ये आप लोग देखते जाएं। कोई से 5 सवाल पूछें। दर्जा झैल अशार की ताल्लुक किस शायरी सनफ से है? वतन की मिट्टी से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? सदाकतों के दिए जलाने से क्या मुराद है? मिली नगमा से क्या मुराद है? इन अशार का मरकजी ख्याल क्या है? शहीद किसे कहते हैं? नमूना जुमला, जैसे कि दर्जा अशार का तारुफ सनफ अदब मिली नगमा से है। जो दूसरा सवाल है उसका जवाब है वतन की मिट्टी से मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि यह हमारी पहचान और पनाहगाह है। तीसरा सवाल, सदाकतों के दिए जलाने से मुराद है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मिली नगमा से क्या मुराद? ऐसा गीत जो जिसमें वतन की मोहब्बत का इजहार किया जाए। तो ये आपके सवाल जवाब भी हो गए कंप्लीट। सब्सक्राइब लाजमी कर लो ताकि और मज़ीद आगे वीडियोस भी आपको मिलें। दूसरा सवाल, इन अशार का मरकजी ख्याल ये है कि हमने अपने वतन के असूल के लिए सैकड़ों जानों की कुर्बानी दी है, इसलिए आने वाली नस्लों को इसकी हिफाजत करनी चाहिए। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले को शहीद कहते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं सुन्ना महारत के मुतालिका सवालात की रूब्रिक्स।
कुल नंबर 10, जवाब बिल्कुल गलत होने पर 0 नंबर मिलेगा। कोई गुजारा हो तो आधा नंबर, अगर बिल्कुल दुरुस्त हो तो 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपके सामने है सारी की सारी कहानी यहाँ पे। बाकी नंबर सुनने का इम्तिहानात के बारे में बताया हुआ, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लें। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरी और वीडियोस भी इसी ही चैनल पे आपको मिलेंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। खुदा हाफिज़।